प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्कों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों के माध्यम से भी उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति आदि के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत में प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे, जिन्हें पंचमार्ग सिक्का कहा जाता था। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम अंकित नहीं होता था, ना तिथि का उल्लेख मिलता था। प्रारंभ में जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें आहत सिक्का या पंचमार्ग सिक्का कहा जाता है। इन सिक्कों में प्रारंभ में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होता गया, सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का मिनांडर ने जारी किया, लेकिन सर्वप्रथम एक मानकीकृत सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त ने जारी किए थे। सीसे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने जारी किया। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के अर्थात 15 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए गए और गुप्त काल में प्रचलित सोने का सिक्का दीनार होता था, जिसका मुख्य रूप से उपयोग भूमि के क्रय और विक्रय में किया जाता था। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से उस समय की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सकता है, क्योंकि जब शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कहीं न कहीं उस समय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में रही होगी। जैसे गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों में मिलावट की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, तब यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, प्रशासनिक नियंत्रण ढीला रहा होगा, तभी जाकर के मिलावट की मात्रा बढ़ती चली गई। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसका चित्र मिला है, जो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है। अन्य सिक्कों पर शिव, पार्वती, विष्णु, गरुड़ आदि के सिक्कों का अंकन मिलता है, चित्रों का अंकन मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती रही होगी। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक 4 चीजें होती हैं। एक तो उसका अपना झंडा हो, दूसरा उसका अपना रुपया हो, तीसरा विदेश नीति के निर्माण में वह स्वतंत्र हो, और चौथा उसकी अपनी खुद की सेना हो। तो जिन जिन क्षेत्रों में शासकों के सिक्के पाए गए हैं,
तो निश्चित रूप से वह राज्य उनके अधीन रहा होगा या वहाँ से उनके संबंध अच्छे रहे होंगे। यदि किसी सिक्के पर शिव की आकृति मिल रही है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान शिव की पूजा होती रही होगी। कहीं पर शिव पार्वती की मूर्ति मिली है तो निश्चित रूप से शिव और पार्वती दोनों की पूजा हो रही होगी। कहीं विष्णु की मूर्ति मिली है तो विष्णु की उपासना होती रही होगी, और कहीं बुद्ध की मूर्ति मिल रही है तो भगवान बुद्ध की पूजा हो रही होगी। अतः सिक्कों के माध्यम से उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति आदि के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। थैंक यू।